Hello everyone. So this is our fourth lecture of topology of real numbers. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं completeness axioms and a theorem based on that. And then we will also do some more results. So सबसे पहले हम completeness axiom डिस्कस करेंगे. What is completeness axiom? Every non-empty subset of real numbers which is bounded above has a real number as its supremum. मीन्स अगर हम रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट लेके चलते हैं जो कि बाउंडेड अबव है, ऊपर की तरफ से बाउंडेड है, जिसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में उसकी लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी. कोई ना कोई रियल नंबर ऐसा होगा जो उसकी लीस्ट अपर बाउंड होगी. इट विल हैव अ सुप्रीमम. अब इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट ये थ्योरम डिराइव कर रहे हैं कंप्लीटनेस एक्सियम को ही यूज करके. बिल्कुल सिमिलर है. ये बाउंडेड अबव सेट के लिए हमारे पास कंप्लीटनेस एक्सियम था. अब ये थ्योरम हमारी है बाउंडेड बिलो सेट के लिए, which states that every non-empty subset of real numbers which is bounded below has a real number as its infimum. मीन्स कंप्लीटनेस एक्सियम में था कि अगर सेट बाउंडेड अबव है जिसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो कोई रियल नंबर उसकी लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, सुप्रीमम भी होगा. और ये थ्योरम हमारी स्टेट करती है कि अगर सेट बाउंडेड बिलो है सो वी कैन फाइंड अ रियल नंबर विच इज इट्स इनफीमम. बाउंडेड बिलो मीन्स उसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है. सो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. So for this we will consider a non-empty set. Suppose S is non-empty subset of real numbers. So और इसको हम बाउंडेड बिलो भी मानेंगे. यही गिवन है हमें, which is bounded below. एंड सो जिसकी जो लोअर बाउंड है वो हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस सपोज V. And because it is bounded below by V, that means its lower bound is V. So this implies by the definition of the lower bound of the set, we can say that X is greater than equal to V for all X belonging to S. And so now we will consider a set. तो ये स्टेप, क्योंकि हमें जो कंप्लीटनेस एक्सियम है वो अपर बाउंड के लिए है और ये रिजल्ट हमें लोअर बाउंड के लिए प्रूव करना है, तो हम एक इस तरह का सेट कंसीडर करेंगे जिसमें इस सेट की जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड में कन्वर्ट हो जाए. तो हमें मालूम है कि जब भी हम किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से, तो रिवर्स हो जाता है. जो स्मॉलर एलिमेंट है दैट बिकम्स द ग्रेटर. स्मॉलेस्ट वाला ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट वाला स्मॉलेस्ट होगा. So we are considering a set T here, which is the negative of the elements of X, minus X, where X belongs to S. तो इससे क्या हुआ कि जो S सेट में जो एलिमेंट आपका सबसे बड़ा था वो T सेट में आपका सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा. एंड बिकॉज S हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हमने माना था, सो दिस इम्प्लाइज T भी क्या होगा आपके पास नॉन एम्प्टी, क्योंकि T के अंदर सारे एलिमेंट्स आपके S से ही आ रहे हैं, उनको बस हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है. सो नाउ कंसीडर एन एलिमेंट Y ऑफ T. अब Y T का एलिमेंट है, X S का एलिमेंट है. इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा? Y विल बी इक्वल टू -X for some X belonging to X, क्योंकि जो Y है वो आपका S के एलिमेंट्स का नेगेटिव है, इसलिए y इज इक्वल टू हमारे पास -x हो गया. बट x अभी पीछे हमने लिखा था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू v. सो दिस विल इम्प्लाई मल्टीप्लाई बाय -1
माइनस एक्स इज -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वी। माइनस एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे वाई। सो वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस वी। और x क्योंकि s को बिलोंग कर रहा है तो y किसको बिलोंग करेगा, हमारा t को। एंड बिकॉज फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू t वी हैव y लेस देन इक्वल टू माइनस वी। दिस इम्प्लाइज कि t के सारे एलिमेंट्स माइनस वी से छोटे हैं। तो माइनस वी क्या बन गई हमारे पास, माइनस वी इज अपर बाउंड ऑफ t, बाउंडेड अबव सेट हो गया वो। एंड t is bounded above सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और क्योंकि ये बाउंडेड अबव है सो बाय कंप्लीटनेस एक्सियम यहाँ हम यूज कर लेंगे कंप्लीटनेस एक्सियम को। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल हैव अ लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। वी हैव t consists of least upper bound। वो हम मान लेंगे t की कि लेट अस सपोज t में सारे एलिमेंट्स नेगेटिव थे इसलिए हम नेगेटिव ही मानेंगे। सो लेट माइनस l इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ t। अब क्योंकि माइनस l t की लीस्ट अपर बाउंड है दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ t विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस l। और t के एलिमेंट्स हैं y तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू माइनस l। बट y किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल है। सो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस l and this implies again multiplying by -1 on both sides, x is greater than equal to l। और x किसके एलिमेंट्स हैं हमारे, s के। दैट मीन्स कि s के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके l से बड़े हैं। तो इसलिए x क्या बन गई हमारे पास, x is लोअर बाउंड ऑफ s। नीचे की तरफ से बाउंड कर लिया क्योंकि उसने, सो x becomes lower bound of the set S। अब हमें लोअर बाउंड तो दिखा दी, हमें उसको क्या दिखाना है इसमें कि इसकी आपके पास कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है। सो सॉरी ये x नहीं था आपका, पीछे हमने l लिया था ना, ये एलिमेंट, दिस इज l। l is lower bound of the set S। अब L लोअर बाउंड है लेकिन हमें इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है तो हम कोई एक और लोअर बाउंड लेके चलेंगे और we will show that L is greater than that। So let L dash is any other lower bound of S, again by the definition of the lower bound। So x will be greater than equal to L dash for all x belonging to S and this implies -1 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश और माइनस एक्स की जगह पर हम y पुट करेंगे। सो y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश और y किसका एलिमेंट है हमारा, t का। एंड दैट मीन्स कि t के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, माइनस एल डैश से छोटे हैं। तो माइनस एल डैश क्या बन गई उसकी, माइनस एल डैश इज अपर बाउंड ऑफ t। बट t की तो हमने पहले ही मानी हुई है, वी हैव टेकन माइनस एल को हमने माना था कि वो उसकी लीस्ट अपर बाउंड है, माइनस एल एज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। माइनस एल डैश अपर बाउंड है, माइनस एल आपकी लीस्ट अपर बाउंड है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा,
So you will have minus L is less than equal to minus L dash, and multiplying by minus 1 you will have L is greater than equal to L dash. अब देखिए L यहाँ थी लोअर बाउंड आपके सेट एस की, L डैश हमने कोई और लोअर बाउंड ली थी और L को हमने उससे बड़ा दिखा दिया, दैट मीन्स L इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, एंड दिस इम्प्लाइज L हमारे पास क्या बन गया, इनफीमम। L is infimum of set S। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें कि अगर हमारे पास कोई बाउंडेड बिलो सेट है, so that will have a some real number as its infimum। नेक्स्ट हम इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। सो क्या स्टेट करती है ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी? सो इन दिस इफ वी हैव x and y are two positive real numbers, so in that case there exists a natural number and such that nx is greater than y। देखिए बहुत ऑब्वियस सी है ये प्रॉपर्टी, आपको कोई भी दो रियल नंबर्स गिवन है तो उनमें से एक उससे बड़ा होगा, एक छोटा होगा, या इक्वल भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ऑब्वियसली हम एक नेचुरल नंबर n ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो वो y से बड़ा हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को जब हमें प्रूव करना है कि वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर n फॉर विच nx इज ग्रेटर देन y, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम ये कहेंगे कि सपोज करिए कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है फॉर विच nx इज ग्रेटर देन y। तो प्रूफ में हम मान के चलेंगे लेट इफ पॉसिबल there is no natural number n for which nx is greater than y, that is we have nx is less than or equal to y for all n belonging to n। तो जो हमें प्रूव करना है हम उसका बिल्कुल अपोजिट लेके चल रहे हैं और फिर हम इसमें प्रूव करेंगे कि ऐसा एज्यूम करने से हमारे पास कोई कंट्राडिक्शन आ जाएगी, दैट मीन्स कि वो पॉसिबल नहीं हो सकता ये एजम्पशन, और वो हमारी एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करेगा एंड दैट विल प्रूव आवर रिजल्ट। सो नेक्स्ट वी विल कंसीडर अ सेट S such that S consists of the elements nx where n belongs to n। So if you take here, चेक करिए S आपका नॉन एम्प्टी होगा या नहीं होगा, बाउंडेड अबव है या नहीं है, so that you can apply the completeness axiom। So S is non-empty, why? Because if you take x is equal to 1, ठीक है, सॉरी n is equal to 1 लोगे
this is, if you take n is equal to 1, दिस इम्प्लाइज nx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x, और s के अंदर हमने कौन से एलिमेंट्स लिए थे, n इंटू एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू n। अब 1 क्या है, 1 भी तो आपका n को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो 1 इंटू एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा, s को, एंड दैट मीन्स s इज नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट हमें दिखाना है इसको बाउंडेड अबव सेट। वो कहाँ से होगा हमारे पास बाउंडेड अबव सेट, क्योंकि S के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है nx, एंड ऊपर हमने सपोज किया है nx इज लेस देन इक्वल टू y, एज nx इज लेस देन इक्वल टू y, सो every element of S is less than or equal to y, so y क्या बन गई, y is upper bound of S, and hence it is, and so S is bounded above। अब S हमारे पास एक ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड अबव भी है, so by the completeness axiom we can say that S has a least upper bound, so S has a least upper bound or supremum, एंड से हम इसको मानते हैं लीस्ट अपर बाउंड को यहाँ पर L। तो नेक्स्ट इफ यू कंसीडर एनी n बिलोंगिंग टू n, तो ये हमें मालूम है कि अगर n के अंदर होगा, सो दिस विल इम्प्लाइज दैट n+1 आल्सो बिलोंग्स टू n, एंड S के अंदर एलिमेंट्स कैसे थे, nx वेयर n बिलोंग्स टू n। अब बिकॉज n+1 बिलोंग्स टू n, सो दिस इम्प्लाइज n+1 इंटू एक्स, this belongs to S for all n belonging to n। लेकिन L क्या हमने अभी मानी है, L आपने मानी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, एंड दिस इम्प्लाइज कि ये जो S का एलिमेंट है ये भी क्या होगा हमारे पास L से छोटा होगा, सो n+1 इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू L फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, एंड दिस इम्प्लाइज nx प्लस x तो दूसरी साइड ले जाते हैं इसको, तो nx इज लेस देन और इक्वल टू L माइनस x फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो सेट S में जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास nx टाइप के थे, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ S इज लेस देन और इक्वल टू L माइनस x, और इससे L माइनस x हमारे पास क्या बन गई, L माइनस x इज upper bound of the set S। L को हमने S की लीस्ट अपर बाउंड माना था, L माइनस एक्स क्या है, L माइनस एक्स इज लेस देन x, और वो भी अपर बाउंड है, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है, बिकॉज L इज least upper bound of S, so we have a contradiction। contradiction क्या है यहाँ पर कि L माइनस एक्स क्या है हमारे पास, L माइनस एक्स इज लेस देन L, जबकि L आपकी लीस्ट अपर बाउंड थी, तो उससे छोटी वाली फिर हमारे पास अपर बाउंड कैसे हो सकती है सेट S की, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अजम्पशन क्या की थी हमने कि nx इज लेस देन इक्वल टू y माना था,
तो वो गलत है। सो दिस इम्प्लाइज, एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, एंड दिस प्रूव्स आवर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इसी तरह का एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप अपने आप कीजिएगा। सो दिस स्टेट्स दैट फॉर एवरी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल नंबर x हमारे पास एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर z such that z is less than equal to x is less than z plus 1, कि ये जो रियल नंबर है आपका दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। और वो ऑब्वियस है, इसको प्रूव करने के लिए भी आप एक पहले सेट मान के चलोगे, सेट S विच कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसमें सेट S को दिखाएंगे कि वो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव सेट है। और इससे क्या होगा, कंप्लीटनेस एक्सियम से सेट की हमारे पास एक लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगी। सपोज वो लीस्ट अपर बाउंड हम उसके z मान के चलें, क्योंकि आपने जो कंडीशन ली थी अपनी तरफ से आप मान सकते हैं z हो जाएगी। हाँ, so to prove this theorem what you have to do is, कर ही देते हैं इसको भी। तो इसके लिए हम एक सेट S मान के चलेंगे which consists of M where elements n where M belongs to Z and M is less than equal to X। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि ये जो सेट S है ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि M बिलोंग्स टू Z है। तो कोई भी आप इंटीजर लोगे तो हमेशा उससे छोटा इंटीजर या उसके इक्वल आप नंबर फाइंड आउट कर ही सकते हो। तो इंटीजर्स इसको बिलोंग करेंगे, तो नॉन एम्प्टी सेट है एंड इट इज आल्सो बाउंडेड अबव बाय x। तो कंप्लीटनेस एक्सियम लगा के हम कह सकते हैं कि इसकी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी लीस्ट अपर बाउंड आप सपोज मान लेते हो कि इसकी लीस्ट अपर बाउंड सेट S की क्या है, Z है। अब Z क्योंकि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है सेट S की, और X बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेट X इज द अपर बाउंड, तो हम यहाँ से कह सकते हैं Z इज लेस देन इक्वल टू X। तो ये आधा पार्ट तो आपका यहाँ से प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है X इज लेस देन Z प्लस 1। तो वो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज लेट इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं इसमें x is greater than equal to z plus 1। अगर ऐसे आप लोगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज z plus 1 is less than equal to x। और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे, फॉर विच m is less than equal to x। सो z plus 1 लेस देन इक्वल टू x होने से आ गया कि जो z plus 1 है वो आपका किसको बिलोंग करता है, s को बिलोंग करता है। एंड दिस मीन्स क्योंकि z आपके पास क्या थी, लीस्ट अपर बाउंड मानी थी, और z प्लस 1 आपका सेट S को बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो गई, ये कंट्राडिक्शन हो गई। क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा आपके पास ये एलिमेंट्स है, एज z प्लस 1 इज ग्रेटर देन z वेयर z आपकी थी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, और z प्लस 1 भी आपका S को ही बिलोंग कर रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये इसलिए हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था
तो ये जो हमारी assumption है ये इसका मतलब wrong है। Therefore, x is less than z plus 1 and this proves our result. So these are some theorem related to completeness axioms. Thank you.